संख्या कितनी है? 2। एकदम ध्यान से समझना, टेस्टिस की संख्या कितनी है? 2 है। अब प्रत्येक टेस्टिस को कितने कंपार्टमेंट में बांटेंगे बेटा? प्रत्येक टेस्टिस को हम 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे। प्रत्येक टेस्टिस को हम कितने कंपार्टमेंट में? 250 कंपार्टमेंट में हम क्या करते हैं? डिवाइड करेंगे। अब उस 250 कंपार्टमेंट जो देख रहे हो आप, उस 250 कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। क्या कहेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहेंगे। अब बेटा 250 कंपार्टमेंट अगर एक टेस्टिस में है तो दोनों टेस्टिस में कितना कंपार्टमेंट होंगे? 5 होंगे। अब कह रहा है कि प्रत्येक 250 कंपार्टमेंट के एक कंपार्टमेंट में 250 के एक कंपार्टमेंट में, मतलब ऐसे ऐसे 250 कंपार्टमेंट बटे हैं टेस्टिस में, उसके एक कंपार्टमेंट में बेटा क्या होगा? क्या होगा? 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे। 2 से 3, 1 2 3 क्या होंगे बेटा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे। अब देखो कितना मिला? एक कंपार्टमेंट में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिले? 2 से 3। 2 से 3 क्या मिले? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिले। इसके बाद देखोगे बेटा, फिर देखो ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप्स सेल मिलेगी। अब ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप्स सेल मिलेगी। एक होगा मेल जर्म सेल, पहली क्या होगी? मेल जर्म सेल, और दूसरी क्या होगी? सर्टोली सेल। ठीक है, इसकी करा है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 प्रकार की सेल मिलेगी। ठीक है बेटा, एक होगा मेल जर्म सेल, एक होगा सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल को और क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म का फॉर्मेशन जो होगा, अभी तक सब चीज क्या था? 2n था। अभी तक सब क्या था? 2n था। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? n में हो जाएगा। आधा मियोसिस होने के बाद उसके गुण क्या हो जाते हैं? आधा हो जाते हैं। फिर इसके बाद स्पर्म जब फॉर्मेशन हो गया बेटा, स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, सर्टोली सेल का काम क्या है? जो स्पर्म बन रहा है उसको क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन को देना। न्यूट्रिशन को देने का काम क्या है? सर्टोली सेल उसे स्पर्म को क्या कर रही है? न्यूट्रिशन दे रही है, ताकि वह बन के अच्छे से तैयार हो, ओवम के पास वह जा सके। फिर इसके बाद देखेंगे, हम देखेंगे बेटा, जो ईच कंपार्टमेंट क्या देखे थे आपने? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखा था। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 प्रकार के आपने सेल देखा था। उसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बेटा स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगी। देखो स्पेस मिलेगा, उसी जगह को हम क्या कहेंगे? इंटरस्टेशियल स्पेस। उस इंटरस्टेशियल स्पेस में क्या मिलेगा? उस इंटरस्टेशियल स्पेस में, इस जगह में जो खाली जगह है उसमें क्या मिलेगा? स्मॉल ब्लड वेजल्स मिलेंगी। क्या मिलेगा? स्मॉल ब्लड वेजल्स, छोटी छोटी ब्लड की वाहिनियां मिलेंगी। छोटी छोटी क्या मिलेंगी? ब्लड की वाहिनियां मिलेंगी। और क्या मिलेगा? इंटरस्टिशियल सेल मिलेगा। मतलब 2 चीज मिलेगा बेटा, इस स्पेस में, इस जगह में क्या मिलेगा? स्मॉल ब्लड वेजल्स मिलेगा, छोटी छोटी वाहिनियां मिलेंगी। और क्या मिलेगा? इंटरस्टिशियल सेल मिलेगा, जिसे हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे? लीडिंग सेल्स कहेंगे। और ये क्या करती है बेटा? टेस्टिकुलर हार्मोन का सीक्रेशन करती है। उस टेस्टिकुलर हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। अर्थात मेल हार्मोन क्या है बेटा? एंड्रोजन। तुमसे पूछा जाएगा मेल हार्मोन क्या है, तो बताओगे एंड्रोजन। आपसे पूछा जाएगा टेस्टिकुलर हार्मोन कौन है, तो आप बताओ क्या है? एंड्रोजन। वह बनता कहाँ है? इंटरस्टिशियल सेल में बनता है। इंटरस्टिशियल सेल कहाँ पाई जाती है? इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती है। और इंटरस्टिशियल स्पेस कहाँ पाया जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में पाया जाता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ बनता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल में बनता है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी।